एरिड यूनिवर्सिटी बुरेवाला में टेक्नोलॉजी एक्सपो स्टूडेंट्स ने जदीद प्रोजेक्ट से सबको हैरान कर दिया। माशाल्लाह यहाँ पे 2 डिफरेंट क्लासेस हैं। एक हमारे पास सेमेस्टर प्रोजेक्ट है और एक हमारे पास फाइनल ईयर स्टूडेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट है वो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उसमें 3 बैचेस ने पार्टिसिपेट किया है। उसमें हमारे पास CS के 2 बैचेस हैं, एक्चुअली सेक्शंस हैं, ठीक है, और एक हमारे पास SC का बैच है। उनमें हमारे पास अराउंड अबाउट 40+ ईच क्लास स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने प्रोजेक्ट्स जो है वो डिज़ाइन किए हैं। सिमिलरली आपकी दूसरी साइड पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे FYP जो फाइनल ईयर सेमेस्टर के हैं स्टूडेंट जो पास आउट हो जाएंगे, उन्होंने उसमें हमारे पास 2 क्लासेस हैं, SC और CS के भी 50 राउंड अबाउट और SC के भी 50 राउंड अबाउट स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाए। ये किस टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं, इनका फ्यूचर स्कोप क्या है और बच्चों को इसमें से क्या सीखने का मिला? बात करते हैं FYP की, जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स हैं उसमें मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी बेस हैं, स्पेशली AI बेस है, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, मशीन लर्निंग बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर हमारे पास जो है वो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जो अब करंटली दौर है। और स्पेशली यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे बच्चों ने जो लॉन्च किए हैं यहाँ पे जो डिप्लॉय करने जा रहे हैं फ्यूचर में, जिनकी डिमांड है और हमारे पास इन्वेस्टर्स भी हैं, ठीक है, उनकी डिमांड में प्रोजेक्ट्स बने और वो हमारे पास क्या है, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स हैं और उनकी बेस पे कुछ बच्चों ने जो है वो सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब भी जो है वो गेन कर ली है। सर, इसी तरह एक्सपो का इनकाद किया गया, इसका क्या मकसद है? स्टूडेंट्स ने क्या नई टेक्नोलॉजीज़ के रिलेट जो है प्रोजेक्ट बनाए हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कंप्यूटर साइंस की जो एजुकेशन है उसमें प्रैक्टिकल स्किल्स जो हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज है वो बहुत अहमियत का हामिल है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसे ग्रेजुएट्स पैदा होते हैं जिनको थ्योरेटिकली तो बहुत चीज़ें आ रही होती हैं, उनके CGPA भी बहुत अच्छे होते हैं, बट दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स। तो हमारे कैंपस का, हमारे इदारे का इस पे ख़ास फोकस है कि हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस को विज़िट करते हैं, उनसे गाइडलाइंस लेते हैं कि आपको किस टाइप के ग्रेजुएट्स चाहिए, और फिर हमारी कोशिश होती है कि हम जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक ग्रेजुएट्स में स्किल्स पैदा करें। उसके अकॉर्डिंगली हम ये फिर कोशिश करते हैं कि अपने डिपार्टमेंट में डिफरेंट सेमेस्टर्स में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उन सब्जेक्ट्स की जो लैब्स हैं, जो उनके प्रैक्टिकल काम हैं, वो हम उनको प्रॉपरली करवाएं। और इसी अपने काम को दिखाने के लिए हमने आज कंप्यूटर साइंस प्रोजेक्ट्स एक्सपो का इनकाद किया, जिसमें हमारे फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ने अपने अपने प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट किया। मेरे साथ आमना साबिर मौजूद हैं जिन्होंने AI चैटबॉट बनाया है, इनसे बात करते हैं। आमना, बताइएगा इस चैटबॉट की क्या वर्किंग है, क्या पर्पज़ है, क्या फ़ायदा है? बेसिकली जो हमारा चैटबॉट है ये एक AI एजेंट है जो आपकी किसी भी कंपनी की प्रोफाइल पे, इंटरफेस पे डिप्लॉय किया जाएगा। ये आपको रियल टाइम जो इंटीग्रेशन है वो प्रोवाइड करता है। मतलब जैसे कि कस्टमर सपोर्ट होती है उसमें आपको जो यूज़र के लाइव आने का वेट करना पड़ता है, लेकिन जो हमारा ये जो AI एजेंट है ये हमने इस तरह से ट्रेन किया है कि ये आपको एट द स्पॉट आपको सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में जो है, जो सारी डिटेल्स हैं आपको वो प्रोवाइड करेगा। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ChatGPT और भी बहुत सारे मतलब मार्केट में आ गए हैं, आपने भी एक AI चैटबॉट बनाया, इन दोनों में अब डिफरेंस क्या है? आप में क्या ऐसी स्पेशलिटी है कि वो AI या ChatGPT को छोड़ के आपका चैटबॉट यूज़ करेंगे? बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपके जो लिमिटेड है, मतलब ये किसी भी आपकी फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है या आपकी कंपनी की वेबसाइट पर डिप्लॉय किया जाएगा। बाकी AI ये ChatGPT हो गया, लामा हो गया, ये सारे ओपन सोर्सेज हैं, लेकिन जो हमारा है ये सिक्योर्ड है, इसमें आपका जो डाटा है वो प्रोटेक्टेड रहेगा और ये आपको जो इन्फॉर्मेशन है आपकी कंपनी के बाहर या आउट ऑफ द कोर्स कभी भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। ये आपको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो कि आपकी कंपनी की मतलब प्रोवाइडेड है, सिर्फ उस पर ये आपको प्रोवाइड करेगा। अब ChatGPT इससे आप कोई भी क्वेश्चन करोगे तो ये आउट ऑफ द कोर्स कोई भी आपको डिटेल प्रोवाइड कर देगा, लेकिन जो हमारा है ये स्पेसिफिक आपकी कंपनी या किसी भी वेबसाइट पे ही वो किया गया, सिर्फ उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। एरिड यूनिवर्सिटी में आज एक्सपो सजाया गया और वहाँ पर बहुत दिलचस्प मुनफरद टेक्नोलॉजी के रिलेट, AI के रिलेट प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। नूरुल हुदा हैं जी इनको तैयार करने वाले और इनके टीम मेंबर्स हैं, बहुत दिलचस्प लग रहा है, इनसे बात करते हैं। नूरुल हुदा, बताइएगा ये प्रोजेक्ट छोटा सा एक लग रहा है कार टाइप है, क्या करता है, इसका क्या काम है? ये एक
फायर फाइटिंग कार है जो जहाँ पर आग लगी होती है ये वहाँ पे ऑटोमेटिकली सेंस करके फ्लेम सेंसर मॉड्यूल है जो सेंस करता है और फिर सेंस करके ऑटोमेटिकली उस प्लेस पर जाकर वाटर को पंप करके स्प्रे करता है। मतलब कि वहाँ पर प्रॉपर ड्रेन होता है वाटर और फिर वहाँ पर स्टॉप होकर अपनी असल पोजीशन में जो होता है स्टैंड बाय में आकर खड़ा हो जाता है प्रोजेक्ट। ये इसको पहले कमांड्स वगैरह दी गई होती हैं और ये कितने टाइम में पहुंच जाता है? ये इसके अंदर हम लोगों ने कोडिंग का यूज़ किया है और साथ में इसके अंदर हम लोगों ने सेंसर यूज़ किया है जो सेंसर डिटेक्ट करते हैं कि कितने टाइम में हम लोगों ने पहुंचना है। और ये फिट के लिहाज से हम लोगों ने इसके अंदर पुट किया है कि रेंज इसकी जो लिमिटेशन है वो हमारे पास पर सेकंड 1.5 फुट ये वर्क करता है। मतलब कि रेंज तक लिमिटेशन इसकी इतनी है। इस प्रोजेक्ट के सेकंड टीम मेंबर सेकंड स्टूडेंट भी हैं, उनसे बात करते हैं। जी नाम क्या आपका? मियां रहमान। रहमान, कितने टाइम में बनाया, कितने स्टूडेंट्स थे जो आपके टीम में थे? अस्सलाम वालेकुम। ये हम ग्रुप के 4 मेंबर थे और इसमें आलमोस्ट हमें 2 से 2.5 वीक लगे हैं मुकम्मल कंप्लीट करने में और इसकी वर्किंग में सारा चेक वगैरह करके टेस्टिंग वगैरह करके आलमोस्ट 1 मंथ लगा हमें इसमें सारा बनाने। अच्छा, जब आग लगती है तो ये कोई अलार्म वगैरह भी देगा या खुद ब खुद बस भागना शुरू कर देगा? और इसको जो है एक्टिव करने के लिए, हर टाइम एक्टिव रखने के लिए बैटरी पे चलाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पे चलाएंगे अगर बड़ा प्रोजेक्ट ये बनता है? ये देखिए जी, ये हम ऑन करते हैं, ये हमारे पास होता है फायर सेंसर। तो ये फायर सेंसर होता है, ये आग डिटेक्ट करता है, ये देखता है कि आग, अभी ये फ़ैन की वजह से लाइट की टेम्परेचर डिटेक्ट कर रहा है कि आग लगी हुई है। तो इसमें हम स्पेसिफिक स्टोरेज होती है पानी की और ये सेंसर हम, अगर आप जैसे कह रहे हैं कि लार्ज स्केल पे, तो इसमें सेंसर हम ज़्यादा करते हैं ताकि वह ज़्यादा रेंज में वर्क करे। अली अहमद भाई, बताइएगा आपने क्या बनाया है, इसका क्या मकसद है और ये कितने दिनों में तैयार हुआ? ये हमारा बेसिकली AI बेस्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जो पाइथन लैंग्वेज पे हमने डिज़ाइन की है। इसका बेसिकली जो मेन पर्पज़ है हमारा मोशन डिटेक्शन, फेस रिकॉग्निशन, फेस डिटेक्शन और अलर्ट सिस्टम है, रियल टाइम अलर्ट। इसमें हम रियल टाइम वीडियो मॉनिटर करेंगे, उसमें जो भी कोई मोशन डिटेक्ट होती है या कोई फेस रिकॉग्नाइज होता है उसको डिटेक्ट करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा और रियल टाइम नोटिफिकेशन सेंड करेगा एडमिन को। यानी कि कोई अननोन पर्सन है या नॉन पर्सन है उसके साथ उसकी हिस्ट्री भी सेव होगी, रिकॉर्ड उसका सेव होगा, साथ उसकी जो बाय नेम और बाय विद टाइम एंड डेट आपका जो है रिकॉर्ड उसको सेंड होगा, नोटिफिकेशन सेंड होंगे।